उत्तर प्रदेश के एटा के निधौली कला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मरगाया इस समय ग्रामीण विकास के एक नए दौर से गुजर रही है। बुनियादी सुविधाओं से लेकर डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर इस गांव में क्या बदलाव आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं सचिन यादव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 का खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत। मैं खड़ा हूं ब्लॉक निधौली कला की ग्राम पंचायत मरगाया में। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ किस तरह के विकास कार्य कराए गए, साथ ही सरकार द्वारा जो योजनाएं समय समय पर संचालित की जाती है उसका लाभ ग्रामीणों को कितना मिला। आज आपको दिखाएंगे गाँव की विकास की आंखों देखा हाल। एटा जिला मुख्यालय से दूर निधौली कला ब्लॉक का मरगाया गाँव आज अपनी बदलती सूरत की कहानी खुद बयां कर रहा है। किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली शर्त वहाँ का बुनियादी ढांचा और सड़कों की कनेक्टिविटी होती है। मरगाया गांव के अंदर प्रवेश करते ही जो चीज सबसे पहले ध्यान आकर्षित करती है वो है यहाँ की आंतरिक सड़क नेटवर्क। गांव की मुख्य कड़ियों को जोड़ने वाले सड़कों को पक्का किया जा चुका है, तो वहीं अंदरूनी गलियारों में कीचड़ और जल भराव की पुरानी समस्याओं को समाप्त किया गया और बड़े पैमाने पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम यहाँ पर किया गया। सड़कों के साथ साथ जल निकासी की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया। नियोजित तरीके से नालियों का निर्माण कराया गया, जिससे न केवल गांव में स्वच्छता बनी रहती है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हुआ। प्रधान जी द्वारा गांव में 10 से 12 तक इंटरलॉक कराई गई हैं, जिससे बिल्कुल कारपूर्ण है और सही रास्ता है। बाकी गोल खुदाई भी कार्य किया है। मनरेगा में मजदूरों को काम भी दिया गया है, जिससे आज तक किसी मनरेगा मजदूर की कोई शिकायत न आई है। खाते में सीधा पैसा आता है और अन्य विकास भी कार्य चल रहे हैं। तालाब भी खुदाई किया है, वृक्षारोपण भी किया है। ऐसी कोई शिकायत नहीं गांव में, सभी कारपूर्ण है। राशन भी समय पे डीलर के यहाँ समय से सही राशन मिलता है, पूरा राशन मिलता है। पूरा राशन मिल रहा है। और ये बताइए, पिछली सरकार की अपेक्षा बिजली किस तरह की मिल रही है गाँव के लोगों को? पिछली साल की अपेक्षा बिजली अब की कहीं 6 से 8 घंटे तक ज़्यादा अधिक मिल रही है बिजली। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के 24 घंटे के बिजली के आदेश हैं और सभी समय पर बिजली मिल रही है। सरकार ने कुछ बिल बिजली के एक तो माफ़ करने की बात कही थी, उससे कितने संतुष्ट है? और लगातार जो बिजली का बिल बढ़ाने की 10% की जो बात की गई है, उससे क्या कहना चाहिए सरकार? संतुष्ट तो है सर लोग, लेकिन बिजली का बिल निकल के आए तभी लोगों को ये मालूम पड़ा कि बिजली के बिल कितना आ रहा है, लेकिन बिजली से संतुष्ट तो हैं। विकास के दौड़ में सबसे पीछे छूटे व्यक्ति तक मदद पहुंचाना किसी भी शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य होता है। मरगाया पंचायत में इस दिशा में ठोस काम देखने को मिला। बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के लिए यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। योजना के तहत स्वीकृत हुए पक्के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे कई परिवारों को सुरक्षित छत नसीब हुई है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए गांव के पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ा गया। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी राशन का वितरण नियमित और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी नीतियां भी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है, जिससे आम जनमानस के जीवन स्तर में सुधार दर्ज किया गया। मेरे बेटे को मिला है सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा और प्रधान द्वारा मिला है। दिला मिला है। अच्छा, कितना समय हो गया? ये साल करीब 3-4 साल हो गए। प्रधान जी ने कितने काम गांव में कराए हैं? गांव में बहुत कुछ किया है। अच्छा, जैसे हम बीमार हो जाए तो हमारा इलाज भी कराते हैं प्रधान। अच्छा, गांव में और इंटरलॉकिंग सीसी वगैरह खूब सब कुछ कराया। मंदिर भी बनवाया, सब कुछ करवाया। अच्छा, राशन वगैरह मिल रहा है? खूब मिलता है, समय पे मिलता है साहब। अच्छा, हाँ। और बिजली वगैरह कैसी आ रही है? बिजली भी ठीक आ रही है साहब। प्रधान की अच्छा, सरकारी योजना से प्रधान की मदद। गांव में और क्या काम प्रधान जी द्वारा कराए गए हैं? कराए तो बहुत कुछ है, पर गली सब कुछ बना हुआ है। और हमको तो बिजली कितनी मिल रही है गांव में? वही मिल रही है जो चल रही है अभी, आज 18 घंटा 17 घंटा जो भी चल रही है। हाँ, संतुष्ट हैं? हाँ जी। सरकार की योजनाओं से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार का लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का? अब लाभ यही मिल रहा है मेरा, तो आधा वो राशन ही नहीं है, लाभ का यही मिला है। अच्छा, कब से कितना समय हो गया कटे हुए? 6 महीना हो गया। हमें तो एक इंटरलॉक भई है, आवास भी मिला है और काम मनरेगा मिलता है, मजदूरी मिलता है। अच्छा, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है सब बढ़िया। हाँ सही है, समय समय पे समय भी मिलता है। लाइट की क्या स्थिति है गाँव में? लाइट की बहुत बड़ी खराब है, सब बिल अनाप शनाप और बेतादा जाते हैं। अच्छा, बिल ज़्यादा आ रहा है? बिल बहुत आ रहा है। आंगनबाड़ी राशन बांटती है गाँव में? हाँ, मिलता है बच्चों को। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्थानीय स्तर पर आजीविका सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रही।
इस मोर्चे पर मरगाया में मनरेगा योजना के तहत लगातार श्रम कार्यों का संचालन किया जा रहा है। गांव के अकुशल और जरूरतमंद मजदूरों को नियमित रूप से काम मिलने से उनका पलायन रुका और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा हुए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी रीढ़ खेती किसानी है। मरगाया और उसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति में व्यापक सुधार देखा गया। पर्याप्त और निर्धारित शेड्यूलिंग के अनुसार बिजली मिलने से किसानों को फसलों की सिंचाई करने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। समय पर और कम लागत में सिंचाई होने से कृषि उत्पादन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये सब इंटरलॉक की तो इन सभी करवाओ काम और जो मंदिर भी बनवाओ है। मंदिर भी बनवाया हाँ प्रधान जी जी ने। हाँ जी। अच्छा, और क्या मनरेगा में हैं मनरेगा में काम मिलता है लोगों को? मेरे यहाँ मिलता है। अच्छा, हाँ राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। बिजली कैसी आ रही है? बिजली तो सर अब आ जाता कचू कचू नहीं आवती। अच्छा, हाँ सरकार जो योजनाएं दे रही है कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? मिला आपको कुछ लाभ सरकार? देखो जी हम तो बाबे है ना और ये लोग हटेंगे मनरेगा में उनको तो सबको ही मिल रहा है। बता दो उनको पेंशन मिल रही है? पेंशन तो मुझे मिल रही है मिल रही है हाँ पेंशन जी। आपको? हमारे घर की विकलांग ने उनको भी मिल रही है। प्रधान जी द्वारा इंटरलॉक खरंजा करवाया गया और नाली की सफाई कराई गई, मनरेगा का काम कराया गया, बहुत कुछ काम कराए गए जो गांव में करे जाते हैं। वृक्षारोपण भी कराया गया और जल निकासी के काम कराए गए। मनरेगा में काम मिला आपको? मिला, पैसा समय पे मिला है? पैसा समय पे मिला है। अच्छा, और राशन वगैरह कैसा मिल रहा है? राशन टाइम पे मिलता है। सरकार जो लाभ दे रही है लोगों को कितना मिल पा रहा है? यहाँ के लोगों को कितना संतुष्ट? हमको तो 100% मिल रहा है, दूसरे के हमको पता नहीं है। स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल ये दोनों ही ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जिन पर मानव विकास का पूरा ढांचा टिका हुआ है। मरगाया पंचायत में चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये उप स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ से ग्रामीणों को नियमित जांच और आवश्यकता अनुसार आवश्यक दवाइयाँ आसानी से मिल जाती है। इसके कारण अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर की ओर दौड़ने की मजबूरी कम हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जल जीवन मिशन शक्ति के अंतर्गत गांव में एक विशाल पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। इस परियोजना के माध्यम से गांव के घरों तक पाइपलाइन द्वारा सुबह और शाम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसने पानी के लिए होने वाले रोजमर्रा की भागदौड़ को समाप्त कर दिया। काम खूब करा गया सब, गली गली में इंटरलॉक खड़े सब है, सब चीज़ें। पानी जो प्रधानमंत्री की जो योजना है जल कर लो पानी गाँव मिल रहा है, आ रहा है टंकियों में? आ रहा है सब। और क्या योजना है? किसान सम्मान निधि मिल रही है सब। अच्छा, और राशन वगैरह सब मिल रहा है टाइम से। लाइट कितनी मिल रही है गांव में? लाइट जैसी आ रही है तैसी ही मिल रही है। नहीं, पहले से कितनी बेहतर है? पहले सही चल रही है। सही मिल रही है? हाँ जी। फसल वसल में? हाँ सब कुछ है। हाँ मिल रहा है लाभ, सरकार से मिला है? हाँ सरकार से मिला है। प्रधान जी द्वारा कैसे कार्य कराए गए गाँव में? बस सही चल रहा है। वैसे क्या क्या काम कराए गए? अभी आरसी वगैरह ये कहते आवास भी मिल रहे हैं, ये सारा कुछ ही हो रहा है। मनरेगा में काम? हाँ मनरेगा में कर रहे हैं, काम मिल रहा है। हाँ। पानी आ रहा है टंकियों में? टंकी लगाई गई है? अब ये तो पता नहीं टंकियों में आ रहा है, अभी हमारे यहाँ तो है ही नहीं है, तो हम बोल दें। अच्छा, लाइट की कैसी क्या हालत है, कैसे चल रही है? लाइट तो सही चल रही है, जैसे आ रही है उसी हिसाब से सही चल रही है। सही चल रही है। राशन कैसा लोगों को मिल रहा है इस गाँव में? राशन हमारा कट गया, पता नहीं किस चक्कर में कटा, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। कितना समय हो गया है? ये हो गया 6 महीने से ऊपर ही हो गया। डीलर से बात नहीं की? डीलर से बात की थी तो वो करेगा तो ये सबके ही कट रहे हैं, तो कहते हैं हमें इसमें क्या कर सकते हैं। एक आदर्श ग्राम पंचायत की पहचान वहां मौजूद सार्वजनिक संस्थानों से होती है। मरगाया में प्रशासनिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। बैंकिंग और पत्र व्यवहार की सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए गांव में एक उप डाकघर संचालित है। बच्चों के शुरुआती पोषण और शिक्षा के लिए 2 आंगनबाड़ी केंद्र सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी धरातल पर पूरा किया गया। इसके अलावा क्षेत्र की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया। साल 2024 में गांव के अंदर एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के लिए जमीन भी प्रस्तावित की जा चुकी है, जिससे कि आने वाले समय में यहां पर सुरक्षा का माहौल और बेहतर होने की उम्मीद है। अच्छा कराया गया, सही कराया। अच्छा, राशन मिल रहा है? मिल रहा है। बिजली कितने घंटे मिल रही है? बिजली 8 घंटे रात को मिलती है, 8 घंटे सुबह को मिलती है। अच्छा। हाँ। और
गांव में आंगनवाड़ी है या कोई है आंगनवाड़ी, राशन बांटती है कि नहीं? बांटती हैं, बांटती है। तमाम विकास कार्यों और ढांचागत सुधारों के बीच मरगाया गांव में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां नीति निर्माताओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और वो क्षेत्र है शिक्षा। स्थानीय स्तर पर बुनियादी शिक्षा के ढांचे को और अधिक आधुनिक, पर्याप्त संसाधनों से युक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्कूल भवनों के रखरखाव और उच्च शिक्षा के लिए बेहतर विकल्पों की उपलब्धता पर ध्यान देकर इस विकास को पूर्ण बनाया जा सकता है। विकास कार्य इंटरलॉक काफ़ी कराए गए, आवास योजना काफ़ी लाभ मिला है, और विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकारी सुविधाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिली हैं। सरकार के द्वारा जो लाभार्थियों को योजनाएं समय समय पर दी जाती है, उसका लाभ गांव के कितने लोगों को मिला होगा और किस तरह की योजनाओं का लाभ मिला होगा? बहुत, जो भी जिस लायक है उनको सबको ही लाभ मिला है। जैसे गांव में राशन वितरण का क्या? राशन वितरण भी सही चल रहा है। लाइट की क्या स्थिति है? लाइट नाट में पूरी रात रहती है और दिन में भी रहती है। लाइट लगभग सही। प्रधानमंत्री योजना है जल आवास विकास की, उसमें किस तरह का टंकी वगैरह लगाई गई है? टंकी का थोड़ा कार्य गली रह रही है, बाकी सब में हो गया है। साफ है कि बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर मरगाया गांव विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। स्थानीय प्रयासों से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आया और योगी सरकार की नीतियों ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के गांवों का भविष्य अब बेहद सुरक्षित और समृद्ध हाथों में है। प्रोग्राम की पड़ताल के तहत हमने गांव के तमाम लोगों से यहाँ बातचीत की और इस बात को जानने की कोशिश की आखिर ग्राम प्रधान द्वारा किस तरह के विकास कार्य कराए गए। आपको बता दें कि जिस गांव के लोगों से, कुछ महिलाओं से, कुछ पुरुषों से इस बात की जानने की कोशिश की, ग्राम प्रधान द्वारा गांव में तमाम कार्य कराए गए। इंटरलॉकिंग के साथ साथ तमाम नाली का विकास कार्य किया, सड़कें बनवाई गई प्रधान द्वारा, और सरकार की तमाम जो योजना है उसका लाभार्थियों को प्रॉपर लाभ मिल रहा है। ग्रामीण जो है प्रधान की वाहवाही करने से कहीं चूक नहीं रहे, साथ में योगी सरकार की भी वाहवाही कर रहे हैं। ऐसे में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर जो वृद्ध लोग हैं, यहाँ के बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग हैं, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का डॉक्टर समय पर यहाँ पर पहुँच रहा है, आंगनबाड़ी द्वारा लगातार पोषण बच्चों को लगातार वितरण किया जा रहा है। साथ ही बिजली से जो किसान लोग काफ़ी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने योगी सरकार की जमकर सराहना की है। ऐसे में लगातार हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर जो प्रधानमंत्री की एक मुख्य योजना है जो जल जीवन मिशन, उसके तहत इस गांव में एक टंकी का निर्माण किया गया है। लगातार लोगों को सुबह शाम उस टंकी के माध्यम से लोगों को पानी मिल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग सराहना करते नजर आ रहे हैं। सचिन यादव, नेटवर्क 10 एटा।